हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वैल्यूज़ ऑफ हिंदुज़म। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं भाई। दोस्तों, उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को आखिरकार 16 दिनों बाद सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। इसे दुनिया के इतिहास के सबसे शानदार रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक माना जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने में अलग अलग एजेंसियों का तो रोल है ही, मगर इसका सबसे ज्यादा श्रेय बाबा बौकनाथ जी को दिया जा रहा है। लोकल लोग बताते हैं कि जब टनल को बनाने का काम शुरू हुआ तो यहाँ बाबा बौकनाथ जी का एक प्राचीन मंदिर था जिसे तोड़ दिया गया था, जिससे बाबा नाराज हो गए। लोग कहते हैं कि यही वजह रही है कि पहले टनल का एक हिस्सा गिरा, मजदूर अंदर फंस गए और जब रेस्क्यू शुरू किया गया तो कभी लैंडस्लाइड हुई, कभी मशीन टूट गई, तो कभी सामने बड़े पत्थर आ गए। जब किसी तरह से बात बनती नहीं दिख रही थी तो रेस्क्यू टीमों को बाबा बौकनाथ के गुस्से की बात बताई गई और वहीं सुरंग के बाहर उनकी एक मूर्ति स्थापित की गई। लोगों ने उनसे माफी मांगकर काम फिर से शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया से आए एक्सपर्ट एर्नोल्ड डिक्स भी हर रोज काम शुरू होने से पहले बाबा से आशीर्वाद लेते थे और शाम को फिर से उनकी मूर्ति को नमन करते थे। आज जब 16-17 दिनों बाद मौत को मात देकर ये मजदूर बाहर लाए गए हैं तो इसके पीछे बाबा की कृपा मानी जा रही है। एर्नोल्ड डिक्स ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है कि अगर पहाड़ ने कुछ लोगों को अपने अंदर ले लिया है तो हम उनसे इस बात की इजाजत मांग रहे हैं कि क्या हम इन लोगों को वापस बाहर निकाल सकते हैं। मतलब उन्होंने कभी भी ये अहंकार नहीं दिखाया कि हम पहाड़ को जीत सकते हैं, बल्कि पूरी विनम्रता के साथ हमेशा पहाड़ को ईश्वर का दर्जा दिया कि हम उससे सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को वापस लेने की परमिशन मांग रहे हैं। दोस्तों, उत्तरकाशी का रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर भारत के उस चरित्र को, उस कैरेक्टर को बताता है जिसकी आज पूरी दुनिया कायल हो रही है। एक ऐसा चरित्र जिसमें हम अपना फर्ज पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाएंगे, लेकिन ये भी स्वीकार करेंगे कि होगा वही जो ईश्वर चाहेगा। और उत्तरकाशी की घटना ने एक बार फिर उसे सही साबित कर दिया। ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि भारत और हिंदुत्व के इसी चरित्र ने आज पूरी दुनिया को इसकी ओर आकर्षित किया है। कैसे आकर्षित किया है और लगातार कर रहा है, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, पिछले दिनों बैंकॉक में विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन हुआ। इस इवेंट में थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने हिंदू धर्म को लेकर ऐसी बात कर दी जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया में जैसे हालात हैं उसमें हिंदू धर्म के संस्कार ही पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। इससे पहले अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी से जब ये पूछा गया कि वो किस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो रामास्वामी ने बेहिचक कहा कि मैं हिंदू हूं और मैं अपनी उन हिंदू वैल्यूज को बेस बनाकर ही राजनीति करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आज अमेरिका को उन वैल्यूज की सख्त जरूरत है। Say my faith, I'm Hindu. I believe there's one true God. I believe God put each of us here for a purpose. My faith teaches me that we have a duty, a moral duty, to realize that purpose. That we're God's instruments. He works through us in different ways, but we are still equal because God resides in each of us. That's the core of my faith. इससे पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक G20 के लिए भारत आए थे। तब भी उन्होंने खुद को एक प्राउड हिंदू कहा था। वो दर्शन करने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी गए थे, जिन अंग्रेजों ने 200 साल तक भारत पर राज किया। आज उसी इंग्लैंड के पीएम हाउस में एक भारतीय मूल का शख्स राज कर रहा है। वो वहां हिंदू रीति रिवाज से सारे वार त्योहार मना रहा है। अमेरिका के शहरों में कई सालों से दिवाली की छुट्टी दी जाने लगी है। यूएई जैसे मुस्लिम देश में दिवाली पर स्कूलों में 4 दिन की छुट्टियां की गई। ये सब बातें साफ बता रही हैं कि अपनी सनातन परंपरा और वैल्यूज पर चलते हुए हिंदू कम्युनिटी बिजनेस से लेकर राजनीति तक हर एक जगह अपना परचम लहरा रही है। एक ऐसा धर्म जिसने कभी किसी देश पर कब्जा नहीं किया, जिसने कभी जबरन दूसरों का धर्म नहीं बदला, मगर आज सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छाई की वजह से हिंदू धर्म पूरी दुनिया में सम्मान पा रहा है। तो किस तरह हिंदू धर्म दुनिया को राह दिखा रहा है? इजराइल हमास युद्ध से लेकर रूस यूक्रेन वॉर तक और वेस्टर्न कंट्रीज में टूटते परिवारों और बढ़ते डिप्रेशन के बीच क्यों हर किसी को हिंदू धर्म में ही सुकून दिखाई दे रहा है? आइए इस वीडियो में इसी पर डिटेल में बात करेंगे। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम ये वीडियो बनाते हैं। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रौनक। दोस्तों, स्टीव जॉब्स को 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा इनोवेटर माना जाता है। अपने करियर के शुरुआती दौर में जब वो जिंदगी के मायने समझने की कोशिश कर रहे थे तो वो भारत आए। इसी दौरान वो नीम करोली बाबा के आश्रम गए। स्टीव जॉब्स का कहना था कि महाराज जी की एक झलक ने उनके दिमाग पर छाया सारा अंधेरा हटा दिया। उन्हें अपनी जिंदगी का मकसद साफ समझ में आ गया। ये बताने की जरूरत नहीं है कि एक बार जब स्टीव अपने काम में लगे
तो उन्होंने दुनिया की टेक्नोलॉजी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एप्पल कंप्यूटर से लेकर मैकबुक, आईपैड से लेकर आईफोन तक उन्होंने दुनिया को ऐसे प्रोडक्ट्स दिए, एक ऐसा ब्रांड दिया जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल दी। और इन सारे महान कामों की जड़ में अगर कुछ था तो वो था सनातन का प्रभाव। फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग ने भी कुछ साल पहले इस बात का खुलासा किया कि अपने करियर के शुरुआती दौर में जब वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि फेसबुक का क्या करना है, वो इसे खुद चलाएं या बेच दें, एक दिन उन्होंने अपनी ये कंफ्यूजन स्टीव जॉब्स से डिस्कस की तो स्टीव जॉब्स ने उन्हें नीम करोली बाबा के आश्रम जाने की सलाह दी। यहां भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि मार्क जकरबर्ग ने आगे चलकर फेसबुक और मेटा को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक बना दिया। इतना ही नहीं, स्टीव जॉब्स भारतीय योग गुरु परमहंस योगानंद जी के बड़े प्रशंसक थे। वो उनके इतने बड़े प्रशंसक थे कि स्टीव जॉब्स की इच्छा थी कि उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले सभी मेहमानों को योगी परमहंस योगानंद जी की मशहूर किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की कॉपी दी जाए। You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ये खबर सामने आई, पूरी दुनिया में इस किताब की डिमांड कई गुना बढ़ गई। तब से अब तक इस किताब की लाखों कॉपियां बिक चुकी हैं। इसी किताब के बाद योग और हिंदू धर्म में भी लोगों का रुझान और ज्यादा बढ़ गया। इतना ही नहीं, बीटल्स का महर्षि महेश योगी के संपर्क में आना, विल स्मिथ का भारत आकर हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना करना हो, या जूलिया रॉबर्ट्स का खुलकर हिंदू धर्म की तारीफ करना, ये सब बताता है कि कैसे हिंदू धर्म सालों से अमेरिकन सोसाइटी की बड़ी से बड़ी हस्तियों को प्रभावित कर रहा है। Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. इतना ही नहीं, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की दौड़ में शामिल विवेक रामास्वामी का नाम सामने आया तो उनके भारतीय कनेक्शन की वजह से भारतीयों की उनमें काफी दिलचस्पी बढ़ी। जब लोगों ने उनको 2-4 मौकों पर अपनी बात रखते सुना तो हर कोई उनकी हाजिर जवाबी, उनकी नॉलेज, उनकी साफ गोई से हैरान रह गया। अपने पहले ही चुनाव में भारतीय मूल के इस युवा ने पूरे अमेरिका में सनसनी फैला दी है। पिछले दिनों एक प्रोग्राम के दौरान जब उनसे उनकी राजनीति का मोटिव पूछा गया और उनके धर्म की बात हुई तो विवेक ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। Say my faith, I'm Hindu. I believe there's one true God. I believe God put each of us here for a purpose. My faith teaches me that we have a duty, a moral duty, to realize that purpose. That we're God's instruments. He works through us in different ways, but we are still equal because God resides in each of us. That's the core of my faith. एक ऐसे अमेरिकी समाज में जहां आज भी ज्यादातर पॉपुलेशन व्हाइट क्रिश्चियंस की है, उस सोसाइटी में विवेक का इस तरह खुलकर अपने धर्म के बारे में बोलना यह बताता है कि कैसे उनके हिंदू धर्म ने उन्हें राजनीति की राह दिखाई और कैसे उस राह पर चलकर वो आज अमेरिकी समाज में मौजूद खामियों को सुधारने की बात कर रहे हैं। यह सब बोलने के लिए सच में जिगरा चाहिए। इसी तरह ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक भी कभी भी अपनी हिंदू पहचान को छिपाने या दबाने की कोशिश नहीं करते। वो इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं करते कि जिस ब्रिटेन के वो पीएम हैं वहां लोग उनकी इस रिलीजियस आइडेंटिटी को कैसे देखेंगे। ये सब सुनकर और देखकर गर्व होता है कि भारतीय हिंदू कम्युनिटी अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के दम पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। I'm a proud Hindu and that's how I was raised, that's how I am. जो पहचान कल तक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जैसे पदों पर थी, वही पहचान अब अमेरिका और ब्रिटेन की राजनीति में बड़े बड़े पदों पर दिखने लगी है। विवेक रामास्वामी अभी सिर्फ 38 साल के हैं। वो अगर इसी तरह अपनी सियासत जारी रखते हैं तो वो एक दिन अमेरिकी राष्ट्रपति बनने वाले पहले गैर क्रिश्चियन हो सकते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सब चमत्कार है, और अगर है तो ये सब कैसे हो रहा है? बाकी कुछ धर्मों की तरह हिंदू धर्म न किसी दूसरों को जबरन कन्वर्ट करता है, न हमने आबादी का फायदा उठाकर कभी अपने देश में माइनॉरिटीज का धर्म बदला, न हम धर्म के नाम पर विदेशों में कोई लॉबिंग करते हैं। फिर आखिर क्या रीजन है, क्या वजह है कि हर जगह हिंदू धर्म का, इसके संस्कारों का, हमारे योग का इतना डंका बज रहा है? आखिर क्या रीजन है कि एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी वाले देश का पीएम होने के बावजूद थाईलैंड के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ता है कि आज दुनिया में जैसे हालात हैं उसमें हिंदू धर्म के संस्कार ही शांति ला सकते हैं? हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोचें कि थाईलैंड के पीएम को हिंदू धर्म के बारे में क्या पता? क्या वो सिर्फ हिंदुओं की तारीफ इसलिए कर रहे थे क्योंकि थाईलैंड में हिंदू महासभा का आयोजन हो रहा था? अगर कुछ लोग सच में ऐसा सोचते हैं तो शायद आप हिंदू धर्म और थाईलैंड के कनेक्शन को भी नहीं जानते। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि थाईलैंड आज भले ही बुद्धिस्ट मेजॉरिटी देश है, लेकिन एक वक्त वहां भी बड़े पैमाने पर सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे। आज भी आपको थाईलैंड में हिंदू मंदिर आम मिल जाएंगे। इन मंदिरों में ब्रह्मा जी की मूर्ति मिल जाएगी। अच्छी बात यह है कि बौद्ध होने के बावजूद थाई लोग हिंदू देवी देवताओं को अपने धर्म का हिस्सा मानते हैं। वो उनका वैसा ही सम्मान करते हैं जैसा हिंदू करते हैं। और तो और पवित्र ग्रंथ रामायण का तो थाईलैंड पर बड़ा असर है। हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ रामायण थाईलैंड में रामाकेण के नाम से जाना जाता है, जिसे थाईलैंड में राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिला हुआ है। थाईलैंड के लोग आज भी अपने राजा को विष्णु का अवतार मानते हैं। यहां तक कि थाईलैंड में जब भी राजा का राज तिलक होता है तो उस राज तिलक में पूजा अर्चना करने गोरखपुर से पुजारी जाते हैं। वो सारा कार्यक्रम हिंदू परंपरा के मुताबिक होता है।
है ना कितनी सुंदर बात। भले ही थाई लोग आज बौद्ध धर्म को मानते हो, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की मान्यताओं में ज्यादा फर्क नहीं है। वो ये भी जानते हैं कि बौद्ध धर्म निकला भी भारत से ही है। उन्हें इस बात का भी पता है कि सैकड़ों साल पहले दक्षिण भारत से थाईलैंड में हिंदू धर्म आया था, जब भारत के तमिलनाडु से भारतीय व्यापारी समुद्र मार्ग से थाईलैंड गए थे। यहां तक कि थाई भाषा भी दक्षिण की पल्लव लिपि से निकली। यही सब कारण है कि थाईलैंड के पीएम ये कह रहे हैं कि आज दुनिया में शांति हिंदू धर्म की वैल्यूज पर चलकर ही आ सकती है। ये सब देखकर खुशी भी होती है कि थाईलैंड, कंबोडिया, जापान और श्रीलंका जैसे देश जहां बौद्ध धर्म आज मेन रिलीजन है, लेकिन इसके बावजूद इन देशों ने अपनी हिंदू पहचान को नहीं मिटाया, क्योंकि ये सब इसका महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। मगर वहीं अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और मालदीव तक बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज ने उन देशों में मौजूद बौद्ध और हिंदू पहचानों को चुन चुन कर खत्म किया है। साल 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान ने डायनामाइट लगाकर भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़ दी थी। ये बात तो हम सबको पता है, मगर शायद आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि मालदीव्स में सालों पहले मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ने वहां के म्यूजियम तक में रखी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की जो मूर्तियां थी उन्हें तोड़ दिया था। मतलब म्यूजियम में रखी मूर्तियों से भी धर्म पर खतरा नजर आने लगा। वाह क्या बात। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर से दोहरा रहा हूं कि दुनिया में उससे ज्यादा बदनसीब कौम कोई नहीं हो सकती जो ये नहीं जानती कि उसका इतिहास क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो लोग कहां से आए थे। आप अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़कर इस बात को झुटला नहीं सकते कि एक वक्त बौद्ध धर्म अफगानिस्तान तक फैला था। इसी तरह आजादी के बाद से आज तक पाकिस्तान में हजारों हिंदू मंदिर गिराए गए हैं। ताजा मामला भी कुछ वक्त पहले कराची का है, जहां लोकल पुलिस की निगरानी में एक हिंदू मंदिर गिराया गया। वो कराची जो सिंध स्टेट की राजधानी है, वो सिंध जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, वो सिंधु नदी जिससे हिंद शब्द निकला और वो हिंद जिसके चलते सिंधु सभ्यता के लोगों को हिंदू कहा गया। अगर कराची में रहने वाले लोगों को यह नहीं पता कि सिर्फ 2 पीढ़ी पहले तक उनकी पहचान क्या थी, उन्हें अगर ये लगता है कि वो कुछ मंदिर तोड़वाकर अपनी पहचान मिटा लेंगे, तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। बजाय ये मानने की कि जिन मंदिरों को वो तोड़वा रहे हैं वो खुद उनके पुरखों ने बनवाए थे, बजाय ये समझने की कि वो मंदिर उस इलाके की सांस्कृतिक विरासत है, ये ऐसे जाहिल हैं जो खुद को जबरन अरब मानते हैं और उन्हें लगता है कि मंदिर तोड़कर वो अपना मजहब बचा रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सोमनाथ के मंदिर को हजारों बार लूटा गया, मगर वो हर बार खड़ा हुआ। वो आज भी अपनी पूरी शान शौकत और वैभव के साथ खड़ा है। और जिस मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 हमले किए, आज अफगानिस्तान में उसका किला खंडहर हो चुका है, वहां कुत्ता भी भौंकने नहीं जाता। जावेद अख्तर साहब ने भी पिछले दिनों कहा कि अगर भारत में इतने वक्त से डेमोक्रेसी है तो हिंदुओं की वजह से, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी बहुत टॉलरेंट है, वो खुद को दूसरों पर थोपती नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वो राम और सीता की भूमि पर पैदा हुए। तो आखिर वो कौन सी हिंदू वैल्यूज है जिसके चलते बाहर से आने वाले दुनिया के हर शख्स को इस देश में जगह मिली और हर शख्स इसे अपना घर बना पाया। एक वक्त अलगाववादियों के भड़काने पर कश्मीर में हर रोज सड़कों पर पत्थरबाजी होती थी और उस पत्थरबाजी को रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई में जब कुछ लोग घायल हो जाते थे तो इसी देश में बहुत सारे लोग भारत सरकार पर इल्जाम लगाते थे कि वो मुसलमानों पर जुल्मधारी है। मगर 370 हटने के बाद और एक के बाद एक अलगाववादियों की पोल खुलने के बाद आज कश्मीर में जब हालात सामान्य हो रहे हैं तो लोग चुप हो गए। इजराइल ने जब गाजा पट्टी में हजारों फिलिस्तीनियों को मारा तो इन लोगों को समझ में आ गया कि अगर भारत सरकार भी कश्मीरियों की दुश्मन होती तो वो भी कश्मीर को गाजा बना सकती थी, मगर उसने ऐसा कभी नहीं किया। इनफैक्ट करने का सोचा भी नहीं। यही वजह है कि आज शैला रशीद जैसे लीडर भी मोदी और अमित शाह की तारीफ कर। इन सारी बातों का निचोड़ ये है कि भारत एक ऐसा विरला देश है जहां इतने अलग अलग फेथ को मानने वाले लोग भी एक साथ रह सकते हैं। यहाँ कुछ हजार की आबादी वाले जूस और पारसी भी रह सकते हैं। आबादी में 1% से भी कम जैन कम्युनिटी भी अपने काम धंधे को बढ़िया तरीके से कर सकती है, अपने धर्म का पालन कर सकती है। यहाँ एक गरीब मुसलमान नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेकर मोहम्मद शमी तक भी अपने टैलेंट के दम पर सुपरस्टार बन जाता है। यहाँ द्रौपदी मुर्मू जैसी आदिवासी महिला भी देश की राष्ट्रपति हो सकती है और डॉक्टर मनमोहन सिंह के तौर पर एक सिख भी 10 साल तक देश का प्रधानमंत्री बना रह सकता है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति के पद के बाद उसकी धर्म या जाति बताना छोटी बात लगती है, मगर यहाँ ये बातें सिर्फ इसलिए कहनी जरूरी है क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2-4 घटनाओं को आगे रखकर पूरी हिंदू कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। अगर इस देश में आज भी 80% 80% आबादी हिंदुओं की है और ये देश आज भी सेक्युलर और अगर लोकतांत्रिक बना हुआ है तो इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट आपका है। इस देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन को ये क्रेडिट जाता है, उनके संस्कारों को जाता है, जो अपने धार्मिक विश्वास किसी पर थोपती नहीं है, वो किसी भी धर्म को खुद से कम नहीं मानती, जो ये नहीं चाहती कि दुनिया के सारे धर्म खत्म हो जाएं और बस हमारा राज हो। वो हिंदू कम्युनिटी ऐसा नहीं सोचती, तभी तो दुनिया भर के लोग इस देश में आकर अपनी जगह बनाते हैं और भारत से जाने वाले लाखों लोग भी पूरी दुनिया में खुली बाहों से स्वीकारे जाते हैं। वो भी इस हद तक कि लोग उन्हें अपनी कंपनियों की, अपने देश तक की बागडोर सौंपने को तैयार हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा, आपका हर एक शेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि हम चाहते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों। हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने वीडियो देखी, बिल्कुल भाई इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी भाई वहाँ पर फंसे हुए थे ना लोग, उनको निकाल लिया गया। ये एक बहुत बड़ा वाक़या था यार उधर उत्तराखंड में, जो कि मतलब 10-15 दिन जो है ना वो ऐसे ही गुजर रहे थे, क्योंकि एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। और बहुत ज़्यादा हम तो वीडियो इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि एक घटना हो गई थी, उसके ऊपर बंदा क्या वीडियो बनाया, क्योंकि एक नुकसान हुआ। लेकिन वहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आई है ना, वो यही है कि भाई वहाँ पे जो उनका मंदिर था ना, उसको मतलब एक साइड पे किया गया या जो भी एक उन्होंने किया, लेकिन उसका आप रिज़ल्ट देख लो कि आगे क्या हुआ। क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये हमेशा जब भी आप इस साइड के ऊपर जाते हैं, कंस्ट्रक्शन साइड के ऊपर, खासकर पहाड़ों वाली साइड, या ये जो है ना बनाते हैं सारे, तो वहाँ पे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये बुजुर्ग इन जंगलों में ही रहते हैं, वहाँ पे इनका जो है ना वो बसेरा होता है। तो उधर ही इन्होंने जो है ना वो अपनी लाइफ एक बसाई होती है, तो वहाँ पे उनकी ज़ाहिर बात है कोई डेथ भी हो जाती है, तो वो उधर ही फिर जो उनके मतलब जानने वाले या थोड़े बहुत उनके साथ अटैच होते हैं, वो उधर ही उनका सारा सिस्टम बना देते हैं, या एक निशानी के तौर पर वहाँ पे होता है। तो इस हवाले से थोड़ा सा ना मोहतात है। लेकिन ये कि जब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर तो चीज़ें हो रही होती है, उस वक्त फील नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसका पता बाद में चलता है कि हमने कहाँ पे जो है ना वो ये गलत स्टेप लिया था। लेकिन आगे दूसरी साइड पर आ जाए ना भाई, हम अक्सर ये चीज़ें देख रहे थे कि कोई कंपनी का CEO कोई लग रहा है, कभी कोई लग रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना एक न्यूज़ हम देखते थे। लेकिन जब हम इससे बढ़कर आगे चीज़ें आई तो वो हमारे सामने आ गया कि अब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, प्रेसिडेंट बन रहे हैं भाई। लेकिन जब यहाँ से भी बात नहीं रुकी तो तब आगे आ जाए एक सबसे बड़ी नईम करोली बाबा पर अगर आए ना, तो वो हमें बहुत ज़्यादा बात अच्छी लगी थी स्टीव वाली के। उन्होंने सब कुछ ये अपने मुंह से चीज़ें बताई थी, क्योंकि हम इस टॉपिक पर काफ़ी वीडियोस बना भी चुके हैं, लेकिन आज सर ने भी इस चीज़ का ना, हाँ, फेसबुक का CEO उसकी तरफ जाएं, वो उसके ऊपर एक बुरे हालात मतलब जो ऑनर है, हाँ, फेसबुक के बिल्कुल, तो अगर उन पर आ जाए तो उन्होंने भी आकर एक बार उनके आश्रम में ये चीज़ें पूछी थी। मतलब उन्होंने आज तक जिसको भी इस चीज़ का रास्ता दिखाया ना, वो कभी भटका नहीं है। चाहे वो अब स्टीव तो बिल्कुल भटक चुके थे ना, उनको अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था, तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करें और करें क्या। लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया, वो कृष्णा जी के मंदिर भी जाते थे और वहाँ से उनको किसी ने बताया, तो फिर वो आकर नीम करोली बाबा जी से मिले थे और उनको एक ऐसा रास्ता उन्होंने दिखाया, आज आपके सामने है। सही बात है, देखो ना अभी का जो दौर जा रहा है, अभी तक एक 80% लोगों को नहीं पता होगा, एक मतलब कि जो एक फेसबुक का मालिक है उसने इधर आकर ये चीज़ की या इन चीज़ों को फॉलो किया। और अब हिंदुज़म पर आए तो हमने भाई एक थाईलैंड की एक परसों भी मैं बात कर रहा था कि उनके भाई प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि अगर आप पीस चाहते हैं तो आप हिंदुज़म सीखें, एक उनसे सीखें कि कैसे पीस लाना है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि अब एक ठीक है एक यूक्रेन और रशिया और फ़लस्तीन इसराइल का मामला चल रहा था, तो इसके अपोजिट आप आ जाए तो भाई ये चीज़ें एक होती थी पहले कश्मीर में, लेकिन इंडिया ने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया था जिससे एक हर चीज़ एक फोर्सली हो। उन्होंने एक पीस के साथ मैसेज दिया है कि हम जितना हो सके एक पीस फैलाएंगे तब चीज़ें हर हाल हो जाएंगी। अभी आप देख लें कि एक कश्मीर में कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ एक अपना परफेक्ट चल रही है, क्योंकि उनका एक मकसद ही ये था, एक उनको सिखाई है यही क्या कि एक पीस की तरफ जाना है और जितना हो सके एक पीस को फैलाना है। अब यार देख लो वो विवक एक मतलब कि अब उनके चांस है अमेरिका का एक प्रेसिडेंट बनने के, तो उन्होंने भी एक अच्छी स्टेटमेंट, वो भाई बनेंगे, अगर इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम वो जरूर बनकर आपको दिखाएंगे। जैसे उनके बंदे में टैलेंट बहुत है, जब वो बात करते हैं ना, यकीन माने ऐसे गोरे देखते रहते हैं कि एक हाजिर दिमाग इतना बंदा है कि उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो झट से उसका ऐसा एक जवाब देते हैं कि अगला बंदा भी सोच रहता है कि इतना माइंड कैसे इन्होंने तेज़ पाया है भाई, इसी वजह से ही। और बाकी अगर एक दूसरी साइड पर आ जाए ना कि एक जो ये चीज़ें अब करते हैं कि एक वहाँ पर मुसलमानों के साथ ये होता है, मुसलमानों को एक मारा जाता है, उनके घर तोड़े जाते हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं, ये भी सर ने बीच में बताया। लेकिन वहाँ से ही आप देख लें नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसके बाद भाई मोहम्मद शामी, उनकी उन्होंने मिसाल दी, इतनी बहुत ज़्यादा मिसालें हैं कि आप अगर इस पर आ जाए तो यार ये तो एक चंद मिसालें हैं ना जो एक
एक हर टाइम आपको सुनने को मिलती है। एक आप मतलब कि एक बैक हिस्ट्री पर जाएं तो और मिसालें बड़ी बड़ी बहुत बड़ा वहाँ पे ऐसा बिजनेस मुसलमान करके, लेकिन ये कि आप इन चीज़ों से जो है ना वो आप देखें तो कौमें जो है ना वो निकलती जा रही हैं। ये एक ज़ात पात या एक मजहबी, क्योंकि हर को अब थोड़ा सा ना फिक्र पड़ गई है भाई अपने एक मुल्क को मजबूत करना, इकोनॉमिकली मजबूत करना, एक यूनिटी के ऊपर जो है ना वो उनका फोकस है कि हम अगर यूनिटी कायम करेंगे तो फिर ही हम जो है ना वो आगे दुनिया के सामने किसी मकाम तक जाएंगे। तो ये चीज़ जो है ना वो अब बहुत सारे मुल्कों को जो है ना इस चीज़ की समझ लग गई है। तो इसके ऊपर भाई अब आपको रिजल्ट भी नज़र आ रहे हैं। वो तकरीबन अब इंडिया में देख लें कि ये चीज़ें जो एक टाइम था एक बहुत हाइपर इसके ऊपर क्रिएट होता था। आप सामने लास्ट आप एक साल के ऊपर आ जाएं आपको कोई ऐसा वाकई नहीं मिलेगा जो मेजर लेवल पे ऊपर वाकई पहले होते थे, लेकिन अब कोई नहीं, हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल है। हर किसी को जो है ना वो कम अज़ कम एहसास हो गया है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो मुल्क के लिए सही हैं, कुछ जो है ना वो मुल्क के लिए सही नहीं है। तो इसके ऊपर बाकी भाई जो थाईलैंड का जो है ना प्राइम मिनिस्टर उसकी भाई स्टेटमेंट बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी अगर देखा जाता है। देखो ना ज़्यादातर लोगों का जो है ना वो यही होता है कि हम अपने मज़हब के अलावा किसी को देखें ही ना। जो एक माइंड सेट है जो है ना वो जो बना देते हैं, जो पैरोकार होते हैं वो बनाते हैं, जो उनको मतलब गाइड कर रहे होते हैं वो बना देते हैं कि हमने जो है ना वो किसी को देखना भी नहीं है। लेकिन ये कि अपनी लाइफ में हर तरह से जो है ना वो चीज़ों को जो है ना वो दूसरे को भी देखें कि वहाँ पे क्या है, क्या जो है ना वो वहाँ पे कैसा एक जो है ना वो किस हवाले से लोग जो है ना वो मतलब अपने जो है ना वो मज़हब में है वो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हैं। अपना भी ठीक है ना, जो अपना आप ना छोड़, लेकिन कम अज़ कम इतने तो आपको पता या ना होना चाहिए कि वहाँ पे क्या है। हर चीज़ तो आजकल ओपनली आप हर चीज़ सीख सकते हैं, देख सकते हैं, पता चल जाता है। तो इस हवाले से भाई उन्होंने एक बेस्ट वीडियो बनाई है और काफ़ी कुछ जो है ना इसमें लर्निंग है। बिल्कुल भाई, बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।